सो टुडेज टॉपिक इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब एक्चुअली होता क्या है, देन प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरियाज एंड व्हाट आर रिजेक्शन क्राइटेरियाज ऑफ ट्रांसफ्यूजन, देन व्हाट आर द ब्लड प्रोडक्ट्स विच आर टू बी ट्रांसफ्यूज, एंड देन इंडिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो पहले देखेंगे व्हाट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो इट इज़ द प्रोसीजर इन विच ब्लड इज़ रिसीव्ड फ्रॉम डोनर एंड ट्रांसफर टू द रिसिपिएंट। सो ये ऐसी प्रोसीजर है जिसमें ब्लड जो है वो डोनर से लिया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है रिसिपिएंट को। सो डोनर वो होता है जो ब्लड डोनेट करता है एंड रिसिपिएंट इज़ वन हु रिसीव्स द ब्लड। उसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड का लेवल कम हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। सो इट मस्ट बी हार्मलेस टू डोनर एज वेल एज रिसिपिएंट। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ डोनर। सो देखेंगे कि ब्लड डोनेट करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें ज़रूरी है विच आर नेसेसरी फॉर डोनर। सो पहले देखेंगे एज। द एज ऑफ डोनर मस्ट बी अबव 18 ईयर ओल्ड, मतलब जो डोनर है वो 18 ईयर से ज़्यादा का होना चाहिए टू डोनेट ब्लड। देन वेट शुड बी अबव 45 kg। डोनर का जो वेट है वो 45 या 45 kg से ज़्यादा रहना चाहिए। एंड द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन बॉडी शुड बी अबव 12.5 ग्राम। So these are the selection criterias. Then we'll see rejection criterias of donor. मतलब ऐसी कोई कंडीशन है जिसके वजह से ब्लड जो है वो डोनर को नहीं देना चाहिए। अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस हुआ है या एड्स की कंडीशन है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी रिजेक्टेड। अगर पेशेंट को कोई हिस्ट्री है मलेरिया की सिंस लास्ट 3 months, अगर पिछले 3 महीने से अगर पेशेंट को मलेरिया हो चुका है तो उसने अवॉइड करना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर पेशेंट है जो कि ड्रिंकर है, अगर लास्ट डे में उसने ड्रिंक किया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी अवॉइडेड। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी which defines the selection and rejection criterias of donor. उसके बाद देखेंगे blood products. So sometimes whole blood is transferred and sometimes only blood components are transferred. So blood components में देखेंगे RBCs, WBCs, plasma, clotting factors and platelets are combined. या तो पेशेंट को होल ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर उसके एक एक कंपोनेंट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स विच आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सो सेंट्रीफ्यूगेशन ये ऐसी प्रोसीजर है जो कि ब्लड कंपोनेंट्स को ब्लड से अलग करता है। सो ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबके डेंसिटी अलग अलग होती है। सो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है रोटेशन पर मिनट से। सो ब्लड में जितने कंपोनेंट्स है वो सबकी डेंसिटी अलग होने के कारण दे आर सेपरेटेड इंडिविजुअली। तो अगर पेशेंट को सिर्फ आरबीसीज ट्रांसफ़र करना है या ओनली क्लॉटिंग फैक्टर ट्रांसफ़र करना है तो दीज आर मेथड्स। सो पहले देखेंगे पैक्ड आरबीसीज, मतलब पैक्ड आरबीसीज कब ट्रांसफ़र करना है पेशेंट को। अगर इरिथ्रोसाइट काउंट डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब आरबीसीज का काउंट डिक्रीज़ हो रहा है ब्लड में, या ल्यूकेमिया की कंडीशन आ रही है, सीवियर एनीमिया हो रहा है पेशेंट को, देन पैक्ड आरबीसीज शुड बी ट्रांसफ़र टू द पेशेंट्स बॉडी। अब पैक्ड आरबीसीज को ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस है इट शुड बी स्लो। उसके बाद देखेंगे प्लेटलेट्स। अगर परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है बॉडी में से, हीमोफीलिया की कंडीशन आ रही है तो ओनली क्लॉटिंग फैक्टर्स आर ट्रांसफर्ड। सो प्लेटलेट को जो ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस है इट शुड बी रैपिड।
हम रैपिडली भी ये प्लेटलेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन थर्ड इज़ फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा FFP। अगर पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है ड्यू टू हेवी ब्लीडिंग, या अगर पेशेंट की बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, एंड क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड। सो फोर्थ देखेंगे क्रायो प्रेसिपिटेट्स। सो क्रायो मीन्स फ्रोज़न एंड इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। सो ये मेनली रिप्लेस करते हैं फाइब्रिनोजन को। सो अगर हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की अगर डिफिशिएंसी हो रही है तो वो 8 को रिप्लेस करता है। सो दिस नोन एज क्रायोप्रेसिपिटेट्स। देन फिफ्थ इज WBCs। अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में विच कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक, देन ग्रैन्युलोसाइट्स कैन बी ट्रांसफर्ड। अगर बॉडी में इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो रही है जिसकी वजह से अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और लॉन्ग टर्म में एंटीबायोटिक भी शुरू है विच अगर कोई वर्क नहीं कर रही है, तो WBCs कैन बी ट्रांसफर्ड टू द पेशेंट। देखेंगे इंडिकेशंस। सो किस किस जगह पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, सो वी विल डिस्कस। तो फर्स्ट कंडीशन है हीमोरेज की। अगर बॉडी में कहीं से भी ब्लड का लॉस हो रहा है, सपोज़ RTA में देखेंगे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ब्लड का ज़्यादा लॉस हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ नेसेसरी। अगर बॉडी में अक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है तो अगर हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है। इफ़ ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होने के चांसेस रहेंगे, तो इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड कंडीशन देखेंगे एनीमिया। सो अगर ब्लड लॉस हो रहा है, RBCs का लॉस हो रहा है, हीमोग्लोबिन का लॉस हो रहा है, सीवियर थैलेसीमिया की कंडीशन आ रही है, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन आ रही है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन हेल्प। देन थर्ड कंडीशन देखेंगे बर्न्स। सो अगर कोई बर्न्स की केस है तो वो बॉडी में इट लीड्स टू हाइपोवॉल्यूमिया। बॉडी में जितना भी वॉल्यूम है ब्लड का इट डिक्रीजेस, ब्लड का प्लाज्मा लेवल लॉस हो जाएगा और ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना इज़ वेरी नेसेसरी, स्पेशली प्लाज्मा ट्रांसफ़र। देन फोर्थ कंडीशन इज़ डेंगू। सो डेंगू फीवर में ज़्यादातर प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है, सो इस कंडीशन में प्लेटलेट ट्रांसफ़र इज़ इम्पॉर्टेंट। देन क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी। अगर बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर की ही डेफिशिएंसी हो रही है विच लीड्स टू हीमोफिलिक कंडीशन, अगर हीमोफीलिया हो रहा है, फैक्टर 8 या 9 की डेफिशिएंसी हो रही है तो क्लॉटिंग फैक्टर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन बोन मैरो फेल्यूर। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है बॉडी में तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑल द सेल्स आर डेवलप फ्रॉम बोन मैरो। अगर बोन मैरो में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है तो RBCs प्रॉपर नहीं बनेगी, WBCs नहीं बनेगी, प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे। सो अगर बॉडी में ही उसकी डिफिशिएंसी हो रही है तो बाहर से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जैसे ल्यूकीमिया की कंडीशन हो गई या फिर अप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन है, तो दीज कंडीशन में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराना इज़ वेरी नेसेसरी। सो डोनर एंड रिसिपिएंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है देखेंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले डोनर के RBC का एंटीजन देखा जाता है और रिसिपिएंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ देखी जाती है। सो हमारे बॉडी में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप AB एंड ग्रुप O। सो ब्लड ग्रुप A के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ है वो एंटीबॉडी B प्रेजेंट होती है, और RBCs में जो एंटीजन है सो एंटीजन A इज़ प्रेजेंट। सिमिलरली देखेंगे ग्रुप B में प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ है वो एंटीबॉडी A प्रेजेंट रहेगी, और RBC पे जो एंटीजन प्रेजेंट रहता है डेट इज़ एंटीजन B इज़ प्रेजेंट। उसके बाद ब्लड ग्रुप AB में देखेंगे जिसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं रहती, और RBC पे एंटीजन, बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट। देन ग्रुप O में देखेंगे
प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होती है, बोथ एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट, दैट इज़ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। आरबीसी के जो एंटीजन है वो एब्सेंट रहेंगे ब्लड ग्रुप ओ में। देन उसके बाद देखेंगे विच ब्लड टाइप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम विच ब्लड ग्रुप। सो ब्लड टाइप जो ए है, ब्लड ग्रुप ए है, वो ब्लड ग्रुप ओ एंड ए दोनों से ब्लड रिसीव कर सकता है, और ब्लड ग्रुप ए एंड बी दोनों को ब्लड डोनेट कर सकता है। सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी में देखेंगे, वो ब्लड ग्रुप ओ और बी को दोनों को ब्लड रिसीव, वहाँ से ब्लड रिसीव कर सकता है, और ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी दोनों को डोनेट कर सकता है। देन ब्लड ग्रुप ए बी, सो ए बी जो है वो सभी ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है, और सिर्फ ए बी को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। देन ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ से ही ब्लड रिसीव कर सकता है, एंड इट कैन डोनेट ब्लड टू ऑल द ब्लड ग्रुप्स, दैट इज ब्लड ग्रुप ओ, ए, बी एंड ए बी। इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, एंड ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर। सो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि डोनर की जो एंटीबॉडीज़ है वो रिसिपिएंट के आरबीसीज के साथ रिएक्शन कर सकती है क्या? सो द एक्सप्लेनेशन इज, अगर डोनर का ब्लड है 500 ml, अगर वो ट्रांसफ़र किया जाता है रिसिपिएंट में, तो एंटीबॉडी ऑफ डोनर आर डाइल्यूट इनटू द रेसिपिएंट। मतलब डोनर की जो एंटीबॉडी है प्लाज्मा में वो डाइल्यूट हो जाती है रिसिपिएंट में, इसलिए कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन।